तेज आती चल रही है। तो राम राम जी सभी को। और ये देखो, आज मेरे गले में फंदा डाला हुआ है। और ये फंदा मैं कभी कभी डालती हूँ, रोज़ नहीं डालती, जैसे मन करता है तब डाल लेती हूँ। तो मैं कर रही हूँ सूट की सिलाई। और इसको मैंने गले में इसलिए डाला है कि ये बार 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 इधर से उधर, इधर से उधर हो जाता है। और हो सकता है ये सभी के साथ ये ऐसा होता है, जब भी सूट की सिलाई करते हैं ना, जो सूट सिलता है, जो टेलर का काम करता है, तो उसके साथ लगभग ऐसा होता है कि जब भी सिलाई करने बैठो तो इंची टेप नहीं मिलता, या फिर कैंची नहीं मिलती, या फिर चौक नहीं मिलती। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जो सिलाई करते हैं उनके ये गले में ही होता है फंदा, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो फट से निकाला और निशान लगाया। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, ये मेरे को मिलता ही नहीं है। जब भी सिलाई करने बैठो तो ये मिलता ही नहीं है। होता हालांकि सामने ही है, पर कभी इधर से कभी उधर से इधर हो जाता है। तो फिर इसको गले में डाल के रखती हूँ ताकि थोड़ा आसान रहे। और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि कल बीकानेर में तूफ़ान आया था शाम के टाइम, तो वो कहाँ कहाँ आया था। और इतना तेज़ तूफ़ान था, बहुत ज़्यादा, और नुकसान भी हुआ था थोड़ा बहुत इधर उधर। तो ये तूफान बीकानेर में ही आया था या फिर आसपास गाँव में भी आया था। और आया था सिर्फ 15 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं आया था, 15-20 मिनट के लिए आया था। और वो भी इतना नुकसान किया था, पूछो मत। तो आप बताना कि ये तूफान कहाँ का आया था। तो मैं कर रही हूँ सिलाई। और अभी ये रेड कलर का कपड़ा है देखो, और ये है सलवार। तो मैंने इसकी मोहरी बनाई है, जो नीचे के पाँचे होते हैं ना वो। तो देखिए, मैं सिंपल सा डिजाइन रखती हूँ सलवार के मोहरी में, ज़्यादा हैवी वगैरह कुछ नहीं बनाती, सिंपल सा डिजाइन बनाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ताम जाम सिंपल सा ही डिजाइन है। और ये है सलवार। तो सलवार मैंने सील ली है। तो इसका एक पाउंचा तैयार कर लिया, दूसरा तैयार कर रही हूँ। अपनी भाषा में बोलते हैं पाउंचे, बाकी हिंदी में इसको बोलते हैं मोरी। और ये प्लेटें डाल ली है मैंने सलवार में, ये देखिए। और कल हो रहे हैं नवरात्र समाप्त, तो कल है रामनवमी। तो आप सभी को एडवांस में रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और किस किस ने नवरात्र किए थे वो भी बताना। मैंने तो किए थे, आज मेरे हो गए 8, कल पूरे समाप्त हो जाएंगे। तो मेरे को क्या है कि जैसे ये होता है, कन्याएं मिलती है नहीं मिलती है आसपास, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे गायों को चारा डाल देती हूँ, गायों को गुड़ डाल देती हूँ। वैसे तो गौ सेवा करती हूँ, पर ज़्यादातर मैं यही करती हूँ कि जो मैं भोजन बनाती हूँ मेरे माता जी का, तो वो मैं या तो जैसे वो बच्चे होते हैं ना इधर उधर झोंपड़ी वाले जो मांगते हैं, तो मैं उनको खाना खिला देती हूँ। या फिर क्या करती हूँ, जैसे गायों को छोटे छोटे बछड़े होते हैं उनको फ्रूट खिला देती हूँ, या फिर कुछ बना के खिला देती हूँ। आपके मन में जो हो श्रद्धा अनुसार आप वो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कन्याएं मिले तो उनको खाना खिलाओ। कई बार ये होता है कि हमारे आसपास में कोई बच्चे नहीं होते हैं, तो मैं तो यही करती हूँ। और ज़्यादा कुछ ना हो आपसे तो आप किलो 2 किलो गुड़ लाके या मतलब फ्रूट्स लाके आप गायों को दे सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो अभी मैं ब्लॉग इतना ही बनाऊंगी क्योंकि मैं कर रही हूँ काम। और मौसम भी बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है 3-4 दिन से, कभी आंधी आती है, कभी रिमझिम रिमझिम बारिश आती है, तो लाइट बार बार जा रही है।
तो व्लॉग इतना बड़ा नहीं बना सकती, और ज़्यादातर मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। तो राम राम जी सभी को, जय माता दी।